नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। तो भाइयों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म फिलिंग भी चालू हो चुका है। हाँ, मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो पीडीएफ में क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली दोस्तों, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आरआरबी की तरफ से 4 अक्टूबर को ही रिलीज कर दिया गया था और फुल नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर को रिलीज किया गया। उसके 21 तारीख से फॉर्म फिलिंग चालू है 20 नवंबर तक। दोस्तों, इस बार आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी कुछ कम हुई है, क्योंकि 2024 में जो वैकेंसी आई थी ग्रेजुएट लेवल आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से, वो लगभग 8,000 कुछ समथिंग थी। इस साल कुछ वैकेंसी कम हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों। अपना काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना कि फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म फिलिंग कब से चालू होएगा, क्या फीस रिक्वायरमेंट है जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो चलो दोस्तों, देखते हैं हम लोग क्या है उन पीडीएफ में। तो चलो दोस्तों, हम लोग को पीपीटी देखते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी की। वो पीडीएफ को मैं पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग के सामने देख रहे हो रेलवे रिक्वायरमेंट्स बोर्ड आरआरबी। तो दोस्तों, ये आरआरबी की तरफ से ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, आप लोग सामने देख रहे हो, आप लोगों को पीपीटी दिख रहा होगा। 5,810 वैकेंसी इस बार निकाले गए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए। पहले दोस्तों हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे, जो कि है 4/10/2025 को शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था आरआरबी की तरफ से, और इसका फॉर्म फिलिंग चालू हो गया 21/10/2025 से। क्लोजिंग आप लोग क्लोजिंग जो लिखा है, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन, इसका मतलब है लास्ट आप लोग कब तक फॉर्म भर सकते हो, 20 नवंबर 2025 तक। लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट, इसका मतलब है दोस्तों, अगर आप लोग पेमेंट फॉर्म भर दिए हो और आप लोगों को पेमेंट में कुछ पेमेंट फेल्ड दिखा रहा है या सर्वर डाउन दिखा रहा है, तो आप लोग उसको 22 तारीख तक पेमेंट भर सकते हो, 22 नवंबर तक। दूसरा है मॉडिफिकेशन विंडो। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप लोग फॉर्म भरने में मतलब कुछ गलती हो गई, जैसे सर नेम में, मिडल नेम में या फर्स्ट नेम में, मदर नेम, फादर नेम, कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो आप लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हो 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक। इसमें देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है और क्या पोस्ट है, क्या पे लेवल है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा फर्स्ट में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसका पे लेवल है 6th और इनिशियल पे है 35,400। तो 35,400 तो इनिशियल पे है दोस्तों। इसमें आप लोगों को अभी जुड़ जाएगा, जैसे अलाउंस हुआ, तो ये बोल सकते हो दोस्तों, आप लोगों की सैलरी 75,000 रहेगी। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी है B2, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, और इसकी वैकेंसी है 161। दूसरा है स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर बोले तो दोस्तों स्टेशन का राजा, इसकी भी सैलरी 75,000 के करीब पहुंच जाती है। इनिशियल पे 35,400 ही है, लेकिन इसमें एक अलग है दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपको A2 चाहिए और इसकी टोटल वैकेंसी है 615। तीसरा है गुड ट्रेन मैनेजर की। इसका इनिशियल पे इसका पे लेवल है 5th। इनिशियल पे रहेगा 29,200, मतलब ये पहुंच जाएगा दोस्तों सब मिला, अलाउंस वगैरह मिला के आप लोगों को 45,000। इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 चाहिए और वैकेंसी है 3,416। सबसे ज़्यादा वैकेंसी गुड ट्रेन मैनेजर में ही है दोस्तों। और उसके बाद है फोर्थ जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसका पे लेवल है 5th, लेकिन दोस्तों इसमें यह है कि आप लोगों को इसमें एक टाइपिंग टेस्ट देना रहेगा जो चौथा है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसका पे लेवल है 5th। बोले तो ये भी 45,000 के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें आप लोगों को एक टाइपिंग टेस्ट भी देना रहेगा, जैसे CBT 1, CBT 2 के अलावा आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट भी देना रहेगा। आप लोग फोर्थ, अगर आप लोग फोर्थ सिलेक्ट करते हो। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 चाहिए और वैकेंसी है 921। नंबर पे है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें भी आप लोगों को CBT 1, CBT 2 एंड टाइपिंग टेस्ट देना रहेगा। इसका भी इनिशियल पे 29,200 है, लेकिन सब मिला के 45,000 पहुंच जाएगा दोस्तों।
और मेडिकल स्टैंडर्ड है C2। इसमें इसकी वैकेंसी है 638। छठा है ट्रैफिक असिस्टेंट, इसका पे लेवल है 4th और इसका इनिशियल पे है 25,500। तो सब मिला के दोस्तों आप लोगों को ये मिल जाएगा 38,000, मतलब ये मान के चलो कि 40,000 आप लोगों की सैलरी रहेगी। लेकिन इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 चाहिए और इसकी वैकेंसी सबसे कम है 59। अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। मेडिकल स्टैंडर्ड जो मैं बता रहा था A2 B2, तो इसमें सबसे पहले है A2 डिस्टेंस विजन 6/9, 6/9, 6/9। नो ग्लास मतलब बिना चश्मे का आपका जो दूर का विजन है वो रहना चाहिए 6/9, 6/9। और जो पास का विजन है वो 0.6, 0.6 रहना चाहिए विदाउट ग्लास, मतलब बिना चश्मे के। और B2 स्टैंडर्ड मतलब डिस्टेंस विजन रहना चाहिए एक आंख का 6/12 और एक आंख का 6/9 प्लस 4D। और नियर विजन है वही 0.6, 0.6 विथ और विदाउट ग्लास। इसमें ये लोग विथ और विदाउट ग्लास कंसीडर किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा है C2, मतलब एकदम लो लेवल का जो मेडिकल एग्जाम होगा, आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। डिस्टेंस विजन चाहिए 6/12 नील विथ और विदाउट ग्लास, मतलब अगर आपको चश्मा लगा है नहीं भी लगा है तो भी आपका 6/12 रहना चाहिए। नियर विजन 0.6 कंबाइंड दोनों आँख का रहना चाहिए दोस्तों। चलो दोस्तों अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो एज की बात है अगले स्लाइड पे दोस्तों। एज कितना रहना चाहिए? तो लोअर एज मतलब मिनिमम आपका एज 18 रहना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी EWS OBC, सॉरी EWS के लिए भी आपका 18 से 33 साल ही चाहिए, लेकिन बाकी OBC वगैरह ST FT के लिए इसमें 3 या 4 साल का कुछ रिलैक्सेशन है। मतलब बोले तो आप लोग 18 से 36 साल तक ये फॉर्म भर सकते हो अगर आप लोग OBC FT ST कैटेगरी में आते हो तो। अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। फीस, एग्जामिनेशन फीस कितनी है? तो जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी, जनरल कैटेगरी मतलब UR अनरिजर्व कैटेगरी को जनरल कैटेगरी बोलते हैं। तो जनरल और EWS के लिए 500 है इनिशियल। अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हो तब आप लोगों को 500 देना है। जैसे ही जनरल और EWS वाले CBT1 एग्जामिनेशन अटेंड कर लेते हैं तो आप लोग को 400 रिटर्न आ जाएगा, आप लोग का 400 रिटर्न आ जाएगा। एक्चुअल पे 100 रुपये ही है, लेकिन ये RRB वाले 500 लेते हैं, बाकी 400 रिटर्न कर देते हैं आफ्टर CBT1 एग्जामिनेशन अगर आप लोग अटेंड करते हो तो। बाकी SC FT PWD के लिए 250 फीस है और आफ्टर CBT1 250 का 250 रिटर्न कर बोले तो SC FT और OBC के लिए कोई मतलब कोई पेमेंट नहीं है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग CBT1 एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न की। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आप लोग को 90 मिनट्स मिलेगा। सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस इज रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेगा और 40 मार्क्स का। मैथमेटिक्स 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 90 मिनट्स मिलेगा दोस्तों। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3 की। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हम लोग पेपर पैटर्न 2 CBT2 जो जिसको बोलते हैं उसमें आप लोग को टोटल मिलेगा 120 मिनट्स। सब्जेक्ट सेम रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस इज रीजनिंग। इसमें क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे जनरल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन 35 नंबर। जनरल इंटेलिजेंस इज रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 नंबर के लिए 120 मिनट मिलेगा। टोटल क्वेश्चन रहेगा 120, टोटल मार्क्स रहेगा 120। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। अब दोस्तों यहाँ मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जैसे नंबर सिस्टम हुआ, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रपोर्शनेट। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो कि मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं। जर्नल अवेयरनेस में दोस्तों आप लोग पॉज करके
पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हो। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, गेम एंड स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो यही सब है दोस्तों जनरल अवेयरनेस में, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करना, जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, तो आप लोग वहां से जाके पढ़ सकते हो। लेकिन सेम पीडीएफ मैं यहाँ पीपीटी में कन्वर्ट किया हूँ दोस्तों, तो आप लोग को इससे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पीडीएफ पढ़ सकते हो। थैंक यू।